हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मर्यादा में। हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये कैसे काम करता है, किस किस तरीके से काम करके हम इसमें पैसा बना सकते हैं, कि जो ट्रेडिंग कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, कैसे हम इसको सीख पाएँ और इन्वेस्टिंग क्या होती है, सब चीज़ों के बारे में हम इसमें वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो सबसे आसान शब्दों में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट एक जो है व्यापार है। किसी भी जो ट्रेडिंग कोई भी हम ट्रेड करते हैं, जैसे उसको हिंदी में व्यापार बोलते हैं। जैसे किसी सब्जी मंडी में चले जाएँ या अनाज मंडी में, वहाँ पे जो है उन चीज़ों का व्यापार होता है। तो स्टॉक मार्केट भी एक व्यापार है, जहाँ पे हम किसी भी कंपनी के स्टॉक यानी शेयर को खरीद करके उस कंपनी में एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। शेयर खरीदने का मतलब यही होता है कि उस कंपनी में एक छोटे से हिस्सेदार बन गए। चाहे आप उसकी कंपनी का एक भी अगर स्टॉक बाय करते हो, तो आप एक हिस्सेदार बन गए उस कंपनी के। तो इसको जो है कैसे हम समझें कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये होता कैसे है? मतलब कैसे इसमें जो है हम बाय और सेल कर, तो जो भारत के 2 मुख्य रूप से एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। एक एनएससी है और दूसरा बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक। ये जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, इसके बाद एक जो सेंसेक्स भी है। भारत के जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, इन स्टॉक एक्सचेंज और उसके बाद क्या आते हैं, ब्रोकर आते हैं। जैसे हम जो है वो ट्रेड करते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, ब्रोकर आते हैं। ब्रोकर कौन होते हैं? जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया और काफ़ी चॉइस का हो गया और सब बैंकों के हो गया, एसबीआई सिक्योरिटीज़ हो गया। मतलब काफ़ी जो बैंकों के और जो ब्रोकर है वो ब्रोकर होते हैं। उन ब्रोकर के थ्रू हम जो है वो अपना जो चीज़ें हैं वो बाय और सेल कर पाते हैं। कि अगर हमने कोई किसी चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर किया, जैसे हमें रिलायंस इंडस्ट्री का कोई स्टॉक बाय करना है, तो हम अपने ब्रोकर के थ्रू जो है वो बाय करते हैं। ब्रोकर जो होते हैं वो एक्सचेंज में भेजते हैं और एक्सचेंज के थ्रू जो भी कोई सेल करना चाहता है वो सेल करते हैं और हम बाय करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग होती है। हम बाय क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है और जो सेल कर रहा है उसको लगता है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। इसमें ऐसे नहीं कि 1 या 2 ट्रेडर होते हैं, इसमें हज़ारों करोड़ों ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग होती है। करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, तो सबका माइंडसेट अलग है। किसी को मार्केट ये लगता है कि ऊपर जाने वाली है, किसी को नीचे जाने वाली है। तो इसीलिए जो है वो जो प्राइस है वो ऊपर और नीचे होता रहता है इस प्रकार से। फिर आ गया कि मार्केट में जो है पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट का मतलब होता है जो ट्रेड करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मार्केट में जो है 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल हो गई। उसके बाद क्या आ गया, एचएनआई। एचएनआई का मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला हो गए, ये एचएनआई में आते हैं। उसके बाद क्या बाद आ गया, इंस्टीट्यूशनल, ये एफआईआई हो गया और डीआई आ गया, फॉरेनर इन्वेस्टर और एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ये होता है मार्केट के जो बड़े मूवर्स होते हैं, इन्हीं की इस वजह से जो मार्केट है वो चलती है सबसे ज़्यादा। इनकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो आते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन में बड़े जो कंपनियां आ गई, बैंक आ गए, म्यूचुअल फंड, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं वो मार्केट को चलाते हैं। उसके बाद क्या आ गया, ट्रेडिंग के जो टाइप्स क्या क्या होते हैं, ट्रेडिंग कितने टाइप से हम ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है कोई भी चीज हमने आज खरीदी और आज ही बेच दी। 9:15 से लेकर के 3:30 तक हम कोई भी अपना जो है बाय और सेल का ऑर्डर है वो कोई भी चीज बाय करते हैं, उसको पोजीशन को हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, उसको इंट्राडे बोलते हैं। उसके बाद आ गई स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि कोई भी चीज हमने आज खरीद ली, उसको कल या परसों या 1 वीक 2 वीक तक हम उसको होल्ड करें, उसको जो है स्विंग ट्रेड बोलते हैं। स्विंग ट्रेड के बाद अब हमें आ गई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई चीज हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मान के चलो 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, जितना लंबा टाइम पीरियड होगा उसको जो है इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये तो हो गए टाइप ऑफ ट्रेड्स। उसके बाद हम कि एनालाइज कैसे करते हैं, तो 2 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल एनालाइज और दूसरा होता है टेक्निकल एनालाइज। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है कि कंपनी की रिपोर्ट से, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ना, उसका जो मुनाफा और जो ग्रोथ देखने को मिलती है, तो लंबे समय के लिए उसमें जो है हमें इन्वेस्ट करते हैं फंडामेंटल देख करके। लॉन्ग टर्म जो उसकी ग्रोथ देखते हैं कि उनका जो कंपनी का विजन है वो क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालाइज करते हैं। और दूसरा चीज होता है टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज का मतलब होता है
कि हम चार्ट और कैंडल को रीड करके, जैसे ये हो गया, इसके बेस पे अगर हम ट्रेडिंग करेंगे, मान के चलो जैसे हम देखेंगे कि ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, इसके हिसाब से अगर हम बाय और सेल करें कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है वापस नीचे आई है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, इस टाइप की ये एक सपोर्ट बन गया कि मार्केट यहाँ से आकर के जो है वो पुल बैक करके रिवर्स ले सकती है इस टाइप से। ये अगर ये ब्रेक कर दिया तो वापस इस लेवल को हम देखने को ये क्या होता है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस होता है कि भविष्य में हम प्राइस का अंदाजा लगाते हैं कि प्राइस कहाँ जा सकता है। इसमें ये जो स्विंग ट्रेड भी हम इसमें कर सकते हैं और इंट्राडे भी इसी के हिसाब से ही ट्रेडिंग जो वो करते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ट्रेडिंग में जो है, हमें प्लान बनाना पड़ता है और रिस्क मैनेजमेंट है वो सीखना पड़ता है। अगर आप ट्रेड करते हो, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्टॉक हमें लेना है और स्टॉक को हम बाय कर रहे हैं उसके रीजन क्या है कि क्यों ले रहे हैं। प्लान तो बनाना पड़ेगा ना, कि रीजन जानना पड़ेगा कि कहाँ से, मान के चलो कोई भी जो स्टॉक है वो ऐसे चल रहा है, वो तो हम ऐसे टॉप पे तो बाय नहीं कर सकते, वो यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऊपर फिर ऊपर जाएगा, जरूरी नहीं कि यहाँ से ऊपर वो यहाँ से नीचे आए और ऊपर तक जाए, वो नीचे आके ऐसे ऐसे भी नीचे भी आ सकता है, तो हमारा जो प्राइस है वो हमारा टॉप पे बाय हो जाएगा, तो हमें वो प्राइस दोबारा मिल ही ना पाए कि कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलने का मौका ना दे। ठीक है, तो हम जो देखेंगे कि रीजन क्या है उसके खरीदने के पीछे कि, और उसके बाद कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई स्टॉक बाय करते हैं उसमें हम जो है गलत निकल जाए कि हमें, जैसे हमने यहाँ से बाय किया और वो स्टॉक है ऊपर ना जा करके वापस नीचे आ जाता है, तो कहाँ से हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे कि कितना लॉस हमें लेना है। पहले से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना लॉस हम एक स्टॉक में ले सकते हैं। अगर हम उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा अकाउंट है वो खाली हो सकता है। पूरे पूरे जितने पैसे हो गए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, पूरे के पूरे पैसे भी हमारे जा सकते हैं अगर हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि अगर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो ये तो नहीं है कि पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के हम जो है वो बाय कर लेंगे, कोई भी स्टॉक या कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं या फिर कोई कमोडिटी बाय करते हैं तो 1 लाख की पूरी तो नहीं करेंगे। हम उसमें का जो है कुछ हिस्सा जो है वो बाय करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो टोटल कैपिटल के परसेंटेज के हिसाब से लगाएँगे कि मैक्सिमम है जो हम 1% का जो है उसमें जो है वो लॉस है वो ले सकते हैं, कि 2% का हमें लॉस मैक्सिमम ले सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट का देखेंगे कि प्रॉफिट कितना लेना है, कि मिनिमम हमारा जो प्रॉफिट है वो 2% तो हो या फिर 3% हो, उसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि जो हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस का मतलब जितना हम लॉस लेने की सोच रहे हैं, उससे प्रॉफिट है वो कम से कम 2 गुना या 3 गुना रखें। ठीक है? उसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो, कि 1/2 का रेशियो है, 1/3 का रेशियो, इस प्रकार से हम उसमें देखते हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो का जो मतलब होता है वो यही होता है, क्योंकि कसिनो जो है वो कैसे जीतते हैं, कसिनो का एक माइंडसेट होता है, वो एक मैथमेटिक्स के हिसाब से काम करता है। तो ट्रेडिंग भी है, एक मैथमेटिक्स ही है कि कैसे हम जो है उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम सोचें कि हमारा जो है ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाए, तो हम एक उसमें मैथमेटिक्स के हिसाब से ही देखेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर मान के चलो हमने कोई भी बाय कर लिया, जैसे यहाँ से बाय किया इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, यहाँ हमने जो है एक बाय ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? और यहाँ हमने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हमारा जो अकाउंट खाली हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कि हमारा जो यहाँ पे 1% का रिस्क है, अगर 1% हमारा 1 लाख का अकाउंट है तो 1000 रुपये हम यहाँ पे लॉस करेंगे। हम दोबारा अपनी जो है अपॉर्चुनिटी है वो डिफाइन करेंगे। मान के चलो यहाँ से हमारा लॉस हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, कोई भी यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ हमने दोबारा से बाय कर लिया और प्राइस है दोबारा से फिर से नीचे आ गया, तो 1% हमारा यहाँ से लॉस होगा, 1% यहाँ से लॉस हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि मार्केट दोबारा से हमें मौका दे और यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और यहाँ का 1% का स्टॉप लॉस था हमारा, और यहाँ से 1/2 या 1/3 का, यानी 2% या 3% का हमारा टारगेट था। मान के चलो 1/3 हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो रखा हुआ है, तो यहाँ तक हमारा जो है टारगेट है वो 1/3 का हो गया, तो कि 3% हमने जो है कमा लिया। लॉस कितना हुआ था हमारा 2% का, हमने प्रॉफिट कितना किया है 3% का, तो ओवरऑल हम 1% जो है वो प्रॉफिट में है। ये होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो का मेथड, तो ये हमें जरूर फॉलो करना होता है। तो इस प्रकार से हम जो स्टॉक मार्केट को जो समझें, तो स्टॉक मार्केट को जुआ नहीं है, ये एक जो है एक बिजनेस है। अगर आप इसको बिना किसी प्लान के, बिना किसी टेक्निकल एनालाइज के या रिस्क मैनेजमेंट के अगर आप इसमें एक उतरोगे तो आपका लॉस होगा। तो इसलिए सबसे पहले इसको एक बिजनेस की तरह लें, इसको अच्छे से सीखें, समझें, इसको टाइम दें और प्रैक्टिस करें अच्छे से, तभी आप जाकर के एक सफल ट्रेडर है वो बन सकते हैं। ये तो था हमारा कि स्टॉक मार्केट जो है वो कैसे काम करता है। अगर आप भी इस तरीके से
अगर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं अच्छे से, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इंटरेस्टेड है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।